नवरात्रि के किसी भी दिन 21 बार मंत्र पढ़कर इस शक्ति का आह्वान कर देना। आह्वान करते ही यह शक्ति आंखों के सामने प्रत्यक्ष में खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, यह एक देवी की साधना है, चुड़ैल या पिशाचनी की साधना नहीं है और संपूर्ण तरीके से सात्विक साधना है। केवल और केवल साधक को 21 बार मंत्र पढ़कर इस शक्ति का आह्वान करना होता है दोस्तों, और आह्वान करते ही यह शक्ति आंखों के सामने प्रत्यक्ष में खड़ी हो जाती है। और दोस्तों, कोई मंत्र का ज़्यादा जप भी नहीं करना है, केवल आह्वान करने की एक प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है दोस्तों, उसे संपन्न करना है। और कुछ भोग रहेगा वो भी सात्विक भोग रहेगा दोस्तों। और इसे आपने संपन्न कर दिया दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। और हम इसका मंत्र भी बताने वाले, विधान भी बताने वाले हैं। और नवरात्रि में बहुत ही जल्दी शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं दोस्तों। केवल और केवल साधक को उतनी मतलब कि चेष्टा होनी चाहिए शक्तियों को सिद्ध करने की, शक्तियों को प्रत्यक्ष करने की, सिद्धि हासिल करने की, सिद्धि प्राप्त करने की। तो दोस्तों, वो उसमें कामयाब, उसमें सफलता अवश्य प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, हम एक एक करके आपको समझाएंगे, गहराई से बताएंगे। और बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, करना क्या है, आपको नवरात्रि किसी भी नवरात्रि का आपको चयन करना है, अर्थात किसी भी मंत्र भी बताएंगे दोस्तों। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखना, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छी देवी की साधना है। मंत्र भी बताएंगे, छोटा सा साबर मंत्र है, कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र भी नहीं है। केवल और केवल 21 बार मंत्र का जप करना है, उच्चारण करना है और देवी का आह्वान कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, हम एक एक करके आपको समझाएंगे। करना क्या है, आपको नवरात्रियों में किसी भी नवरात्रि का चयन करना है। किसी भी, पहली नवरात्रि हो, दूसरी नवरात्रि हो, चाहे पाँचवीं छठी, कोई भी नवरात्रि का दिन होना चाहिए। तो दोस्तों, करना क्या है, आपका जो रात्रि का समय रहेगा वो 9 बजे का रहेगा। रात्रि का जो समय रहेगा वो 9 बजे का रहेगा। और इसमें जो सामग्री चाहिए, माला नहीं चाहिए कोई दोस्तों, ऐसे ही आपको 21 बार मंत्र उच्चारण कर देना है। तो इसमें मतलब कि सामान क्या रहेगा, सामग्री क्या रहेगी, आपको एक पात्र लेना है मिट्टी का। आपको एक पात्र लेना है मिट्टी का। यदि आप स्वयं निर्मित करना चाहते हैं तो स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो आपके यहाँ पर कुम्हार या फिर मतलब कि जिसकी मार्केट में मिलता हो, बाज़ार में मिलता हो, वहाँ से आप ला सकते हैं। एक मिट्टी का पात्र ले लेना और एक मतलब कि चमेली का एक दीपक रहेगा, एक चमेली का मिट्टी का दीपक रहेगा। और इसमें मिठाई रहेगी, मतलब कि इत्र रहेगा, जो जिसे सैंड बोलते हैं, इत्र रहेगा। गुलाब के पुष्प रहेंगे, गुलाब की माला रहेगी, गुलाब की एक माला रहेगी और पुष्प रहेंगे और मिठाई का भोग रहेगा दोस्तों। ये आपको सामान लेना है, केवल और केवल इतना ही सामान लेना है दोस्तों। और इसे एक मतलब कि एक पात्र में रख लेना है। और इत्र का जो है मतलब कि नदी का जो किनारा होता है, हाँ, आपको नदी का या दरिया का किसी का किनारा चुनना है, कोई ज़्यादा मतलब हम दोबारा सामग्री बता दे रहे हैं। मिट्टी का पात्र लेना है, चमेली का दीपक रहेगा, मिठाई लेनी है, पुष्प लेना है, पुष्पों की माला लेनी है और इत्र लेना है दोस्तों। कोई आसन वगैरह, क्योंकि आह्वान किया जाएगा शक्ति का, बहुत ही आसान है। ये आपको सामग्री लेनी, कोई अन्य सामग्री नहीं लेनी है दोस्तों। तो आपको सर्वप्रथम जो है किसी नदी दरिया का, जैसे कि तालाब हो गया या फिर माता गंगा का तट हो गया, किसी भी जहाँ पर जलाशय होना चाहिए, जलाशय का आपको चयन करना है। जलाशय कोई भी कहीं पर भी हो, आपको जलाशय का। और रात्रि का जो शाम का जो मतलब कि समय रहेगा वो मतलब कि 9 से 10 बजे का समय रहेगा दोस्तों। ये समय रहेगा, कोई और माला वाला कुछ नहीं लेनी। तो करना क्या है, आपको मतलब कि शाम को मतलब कि थोड़ा जैसे कि वेट करना है और जो भी सामग्री बताई, कोई आपको देखे ना, कोई आपको टोके ना, इस बात का आपको ध्यान करना है। कोई आपको देखे ना, कोई टोके ना, ताकि क्योंकि ये गुप्त क्रियाएं होती हैं, गुप्त में ये की जाती हैं संपन्न। गुप्त क्रियाएं तो गुप्त में की जाती हैं संपन्न। और आपको वो पात्र लेकर चुपके से चले जाना है, जहाँ पर आपका दरिया है, मतलब कि नदी का किनारा है, तालाब का किनारा है, या फिर आपके तट पर माता गंगा का प्रभाव है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो जो क्या करना है, आपको चारों दिशाओं को नमन करना है। सर्वप्रथम माता पिता को नमन करना है, अपने गुरु को नमन करना है, गणपति जी को नमन करना है, बाबा महाकाल को नमन करना है, माता आदिशक्ति को नमन करना है, माता काली, जितनी भी भैरव, जितनी भी देवी देवता, अपने कुल देवी देवताओं को, ग्राम देवी देवताओं को, गांव की या फिर जितने भी क्षेत्रपाल, सभी को, नवनाथ 84 सिद्धों को, सभी को आपको नमन कर लेना है दोस्तों।
करने के बाद में कि वरुण देव को आपको गुहार लगानी है। वरुण देव को आपको गुहार लगानी है। जलदेव, जैसे वरुण देव जलदेव बोलते हैं, जलदेव वरुण देव, बात एक ही है। आपको गुहार लगानी है कि हे जलदेव, हे वरुण देव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरी मदद करें, कृपया आप मेरी मदद करें। और यहाँ पर माता, जैसे कि माता गंगा को है, यदि माता गंगा का प्रभाव है तो माता गंगा से आप गुहार लगा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें दोनों। यदि माता गंगा के तट पर आप कर रहे हैं तो माता गंगा को गुहार लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको गुहार इसलिए लगानी ताकि आपको साधना सिद्धि करनी, ताकि आपको सिद्धि प्राप्त करने में आसानी हो जाए, इसलिए आपको उसमें गुहार लगानी है। मतलब कि तो ये मतलब कि गुहार लगानी, उसके बाद में आपको खड़े हो जाना है। और जो पात्र लाए थे उसमें से सभी सामग्री जो है मतलब कि लकार के निकाल करके, जैसे कि मतलब कि निकाल करके, मतलब कि दीपक जो है दोस्तों, उसके ऊपर का कुछ ढक्कन वगैरह कुछ ले जाना। दीपक मतलब कि क्या बोलते हैं जिसको, इत्र रहेगा, वो चारों तरफ छिड़काव कर देना। और धूप और दीपक जो है उस घड़े के ऊपर जला देना, उस घड़े के ऊपर जलाकर रख देना। और दोस्तों जो मंत्र है, इस मंत्र का केवल और केवल आपको 21 बार उच्चारण करना है। और करने से सबसे पहले जो है उस घड़े को अपने हाथों में लेना। ध्यान से क्रिया को सुनना दोस्तों। उस घड़े को अपने हाथों में लेना और हाथों में, दोनों हाथों में थामे लेना। थाम कर उस ये जो मंत्र बताने वाले हैं, इस मंत्र का केवल और केवल 21 बार आपको उच्चारण कर लेना है। उच्चारण करते ही दोस्तों कलश आपके हाथों से छूटना नहीं चाहिए। जो भी मिट्टी का पात्र था वो आपके हाथों से छूटना नहीं चाहिए। यदि छूट गया तो सिद्धि वापस चली जाएगी, शक्ति वापस चली जाएगी। ये आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि वीडियो कुछ लोग तो छोड़कर भाग गए होंगे, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं वो उन्हें कुछ ना कुछ इस वीडियो में मतलब कि देखो दोस्तों, वीडियो पूरी देखा करो। वीडियो आधी अधूरी देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी रहती है, कुछ ना कुछ हम जो क्रिया बता रहे हैं, कुछ सिद्धि बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें रहेगा ही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इससे संपन्न कर लिया तो हाँ, वो कलश आपके हाथों से छूट ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। कलश को कसकर थोड़ा पकड़ लेना, ऐसा नहीं आपके हाथों से, क्योंकि जब शक्ति आपके सामने प्रकट हो गई तो आपके हाथों से कलश छूट भी सकता है। शक्ति अदृश्य भी आवाज़ दे सकती है, शक्ति प्रत्यक्ष में, शक्ति किसी स्त्री के रूप में आ सकती है, लेकिन आपको भूत प्रेत चंडाल के रूप में आ जाए, चुड़ैल के रूप में आ जाए, वो नहीं आएगी दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखें। जब वो सामने आ जाए तो वो कहेगी आपने हमें क्यों प्रसन्न किया, आपने क्यों बुलाया हमारे लिए दोस्तों। एक ही रात का प्रयोग है दोस्तों। तो आप अपनी जो भी व्यथता है, जो भी आप जिस चीज़ से व्यर्थ हैं, मतलब चिंतित हैं, तो आप अपनी जो भी आपकी मनसा है वो आप वहाँ पर बयान कर सकते हैं, उसे आप कह सकते हैं। और यदि आप तुरंत ही कोई कार्य लेना चाहते हैं तुरंत ही ले सकते हैं। यदि आप वचन लेना चाहते हैं तो उससे हे देवी आप, मतलब वचन एक प्रक्रिया रहती है, कुछ वचन के नियम कायदे रहते हैं, उस प्रकार से गुरु कहे अनुसार वचन उससे ले लिए जाते हैं दोस्तों। वचन लेने के बाद में वो घड़ा जो है वहीं पर रख आना, और रखने के बाद में शक्ति, हाँ इस बात का ध्यान रखना, घड़ा जो है मतलब कि जो घड़ा जो है मतलब कि मिट्टी में दबा देना, कहीं पर छुपा कर रख देना, ताकि किसी पर नज़र न पड़ने पाए। या फिर जो भोग है, मतलब कि जो भोग दीप है, वो मतलब कि जल में प्रवाहित, माता गंगा का किनारा है तो उसमें आप प्रवाहित कर देना, सबसे अच्छा है उसमें प्रवाहित कर देना, बस किसी को नज़र न पड़ने पाए। आपने यहाँ पर क्रिया की थी। तो ये दोस्तों इसकी साधना होगी। और मंत्र हम आपको बताने वाले, मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरुजी, चारों दिशाओं की वासनी जलाशय बीच धाई, तुरंत प्रकट हो ना हो तो। ओम गुरुजी, चारों दिशाओं की वासनी जलाशय बीच धाई, तुरंत प्रकट हो ना हो तो है वरुण देव की दुहाई, तो है गुरु गोरखनाथ की दुहाई, तो है मेरे गुरु उस्ताद की दुहाई। ये मंत्र दोस्तों, इस मंत्र का मात्र आपको 21 बार उच्चारण कर देना है। और मंत्र यदि आपको समझ में नहीं आया, विधान आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कॉल मैसेज कर देना। हम स्क्रीन पर अपन नंबर दे रहे हैं। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।